रुको, एक सेकंड के लिए सोचो। अगर आज की रात आपके सामने दो रास्ते खड़े हो जाएं, एक तरफ चाणक्य खड़ा हो अपनी तीखी आंखों के साथ आपको देखता हुआ, हाथ में एक किताब लिए जिसमें लिखा हो दुश्मन को कैसे हराना है, और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद खड़े हों, शांत चेहरा, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो कहती हो अपने अंदर के दुश्मन को हराओ। तो बताओ, आप किसके पीछे चलोगे? रुको रुको, जवाब देने से पहले ये पूरी कहानी तो सुन लो, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। ये कहानी दो ऐसे इंसान की है जो अलग अलग ज़माने में पैदा हुए, अलग अलग रास्तों पर चले, लेकिन दोनों ने भारत को वो दिया जो आज तक कोई नहीं दे पाया। एक ने एक भिखारी जैसे लड़के को सम्राट बना दिया और दूसरे ने पूरी दुनिया के सामने भारत का सर ऊंचा कर दिया। एक का हथियार था दिमाग, चालाकी, रणनीति, दूसरे का हथियार था आत्मा, चरित्र और भीतर की आग। एक कहता था दुश्मनों को उसकी चाल से मारो, दूसरा कहता था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। अब सवाल ये है, असली सफलता किसके रास्ते पर है? चाणक्य की चालाकी में या विवेकानंद की आत्मा में? आज की ये कहानी आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां आप खुद से एक सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, चाणक्य या विवेकानंद? नमस्कार, मैं करुणाकर दुबे, स्वागत है आपका परिवर्तन चैनल में। बात है आज से लगभग 2400 साल पहले की। पाटलिपुत्र, उस ज़माने का सबसे ताकतवर शहर। राजा था धनानंद, घमंडी, क्रूर, इतना अहंकारी कि उसकी आंखों में किसी इंसान की कोई कीमत ही नहीं थी। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था विष्णुगुप्त। लोग उसे चाणक्य नाम से जानते थे। काला रंग, टूटे हुए दांत, सूखा शरीर, दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी चमक जो किसी राजा के पास नहीं थी। एक दिन चाणक्य राजा धनानंद के दरबार में गया। उसने सोचा मैं विद्वान हूँ, राजा मेरा सम्मान करेगा। लेकिन वहाँ जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। धनानंद ने चाणक्य को देखा और ज़ोर से हंसा। बोला, ये कौन कुरूप ब्राह्मण मेरे दरबार में घुसा है, इसे बाहर निकालो। सिपाहियों ने चाणक्य की चोटी पकड़ के उसे घसीटा और दरबार से बाहर फेंक दिया। ज़मीन पर गिरते हुए चाणक्य के होठों से खून आ गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में प्रतिज्ञा थी। उसने अपनी टूटी हुई चोटी को हाथ में पकड़ा और कहा, धनानंद, आज से ये चोटी तब तक नहीं बंधेगी जब तक कि तेरा पूरा वंश मिट्टी में ना मिल जाता। सोचो, एक अकेला ब्राह्मण, बिना सेना, बिना पैसा, बिना ताकत, और सामने पूरा नंद साम्राज्य। क्या ये पागलपन था या ये कुछ और था जो हमें समझना है? चाणक्य जंगल जंगल भटका। एक दिन उसे एक लड़का मिला, नाम था चंद्रगुप्त। गरीब, अनाथ, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जो चाणक्य के अंदर थी। चाणक्य ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, तू राजा बनेगा और मैं तुझे बनाऊंगा। चंद्रगुप्त हंसा। गुरुजी, मैं तो भिखारी हूँ, राजा कैसे बनूंगा? चाणक्य ने जो जवाब दिया वो आज भी सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा सबक है। उसने कहा, तेरी पैदाइश से कुछ नहीं होता, तेरी सोच से सब कुछ होता है, और मैं तेरी सोच बदल दूंगा। फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। चाणक्य ने नंद वंश के अंदर जासूस भेजे, मंत्रियों को तोड़ा, सैनिकों को खरीदा, राजाओं को आपस में लड़ाया। उसने एक एक चाल इतनी सोच समझकर चली कि धनानंद को पता भी नहीं चला। उसका साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। और एक दिन पाटलिपुत्र की दीवारें गिर गई, धनानंद का सिर कटा, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा और चाणक्य ने अपनी चोटी बांधी। लेकिन रुको, यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं।
जब चंद्रगुप्त राजा बना तो चाणक्य ने एक काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने राजमहल छोड़ दिया। हाँ, वही चाणक्य जिसने एक साम्राज्य बनाया जो खुद एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चला गया। लोग हैरान थे, गुरुजी आपने सब कुछ कमाया, अब आप मज़े क्यों नहीं ले रहे? चाणक्य ने जो जवाब दिया वो आज भी रगों में सिहरन पैदा कर देता है। उसने कहा, मैंने राज्य बनाने के लिए जो किया वो ज़रूरी था, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। ताकत में नशा है, सुख नहीं, और मैं नशे का गुलाम नहीं बनना चाहता। अब रुको और सोचो कि क्या ये वही चाणक्य है जिसे हम चालाक कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो साम दाम दंड भेद का मास्टर था। वो आदमी जो दुनिया को कुटिल राजनीति सिखाता है, उसने खुद सत्ता को ठुकरा दिया। यहीं से एक सवाल उठता है, क्या चाणक्य सिर्फ एक रणनीतिकार था या उसके अंदर भी एक संत छुपा था? इसका सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले पूरी कहानी सुनो। और वो अगली कहानी है एक ऐसे इंसान की कहानी जो चाणक्य से 2300 साल बाद पैदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कलकत्ता, साल 1863। एक अमीर वकील के घर एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ये लड़का अलग था, बाकी बच्चों के खिलौने खेलने के समय थे और ये ध्यान में लगातार बैठ जाता था। बाकी बच्चे डरते थे कि ये सांपों से खेलता है, और उसकी माँ कहती थी, मेरा नरेन कोई आम लड़का नहीं है। और सच में वो आम लड़का नहीं था। जब नरेंद्र बड़ा हुआ तो उसके मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या भगवान है? अगर है तो दिखाओ मुझे। वो हर गुरु के पास जाता, हर साधु से पूछता, क्या आपने भगवान को देखा है? सब कहते हैं बेटा ये बातें पूछी नहीं जाती, लेकिन नरेंद्र संतुष्ट नहीं था। उसे जवाब चाहिए था, और वो भी सीधा सीधा। फिर एक दिन वो दक्षिणेश्वर पहुंचा। वहाँ काली के मंदिर में एक पुजारी बैठा था, रामकृष्ण परमहंस। पागल सा दिखता था, हंसता रोता रोता हंसता। महाराज क्या आपने भगवान को देखा है? नरेंद्र ने उन्हीं के सामने जाकर पूछा। रामकृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए और कहा, हाँ बेटा, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे भी दिखा दूंगा। ये जवाब सुनकर नरेंद्र की रूह कांप गई। पहली बार किसी ने ऐसा जवाब दिया था, और उसी दिन से नरेंद्र नहीं रहा। उसी दिन से एक नए इंसान का जन्म हुआ जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनने वाला था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। विवेकानंद के पिता मर चुके थे, घर में खाने को नहीं था, माँ और बहनें भूखी सो जाती थी। नरेंद्र खुद नौकरी ढूंढता रहता, लेकिन कोई नौकरी नहीं देता। एक दिन वो इतना टूट गया कि उसने सोचा, भगवान है ही नहीं, अगर होता तो मेरी माँ भूखी क्यों होती? वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और चिल्लाया, गुरुजी आपकी काली से कहो मेरी माँ के लिए कुछ करे। रामकृष्ण ने हंसकर कहा, तो खुद जा मांग ले। नरेंद्र मंदिर में गया, काली माँ की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और मांगने वाला था, पैसा, आजाद, नौकरी, लेकिन मुंह से निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। वो बाहर आया। रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र हैरान, गुरुजी मैं तो मांगने गया था पैसा, लेकिन मुंह से निकला कुछ और। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बेटा तू इस दुनिया के लिए नहीं बना, तू कुछ और करने के लिए बना है। और सच में वो कुछ और के लिए ही बना था। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो के शहर में एक धर्म सभा हुई। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान आए और वहाँ एक भगवा कपड़ों में लिपटा हुआ भारतीय युवक खड़ा हुआ। उसने माइक उठाया और कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और बस पूरा हॉल खड़ा हो गया। 7000 लोगों ने 2 मिनट तक तालियां बजाईं। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत क्या है। एक भिखारी जैसा साधु, बिना किसी सेना के, बिना किसी पैसे के, सिर्फ अपनी आत्मा की ताकत से पूरी दुनिया को हिला देगा, ऐसा किसी से नहीं सोचा था। अब रुको और सोचो,
चाणक्य ने भी दुनिया हिलाई थी, विवेकानंद ने भी दुनिया हिलाई थी। एक ने राजनीति से, दूसरे ने अध्यात्म से। एक ने दुश्मनों को मारकर, दूसरे ने दुश्मनों को गले लगाकर। एक ने कहा जो तुझे नुकसान पहुंचाए उसे ख़त्म कर दे, दूसरे ने कहा जो तुझे नुकसान पहुंचाए उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो अज्ञानी है। तो बताओ कौन सही था? और यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा सच जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक किताब में लिखा था, मुझे अगर भारत को मजबूत बनाना है तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए, गीता, उपनिषद और चाणक्य का अर्थशास्त्र। हाँ, सही सुना आपने। वो विवेकानंद जो आत्मा की बात करते थे, उन्होंने खुद चाणक्य को अपना आदर्श माना था। उन्होंने कहा था मुझे 1000 चाणक्य चाहिए जो भारत को फिर से उठा कर सकेंगे। और दूसरी तरफ देखो, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की भलाई। अगर राजा अपने सुख के लिए जीता है तो वो राजा नहीं, राक्षस है। क्या ये वही चाणक्य है जिसे हम चालाक कहते हैं? वो आदमी जिसने सत्ता को ठुकरा दिया, जिसने खुद की मिट्टी को झोपड़ी में रखा, क्या वो सिर्फ राजनीतिज्ञ था या वो भी एक तरह का संत था? समझो, यहाँ एक गहरी बात है। चाणक्य का रास्ता था बाहर की दुनिया को बदलो, विवेकानंद का रास्ता था अंदर की दुनिया को बदलो, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, इंसान का उत्थान, समाज का कल्याण, भारत की महानता। एक ने तलवार उठाई, दूसरे ने माला, लेकिन दोनों लड़े एक ही जंग के लिए। और अब वो बात जो शायद आपको हिला देगी, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई? इतिहास कहता है कि चाणक्य के दुश्मनों ने चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के कान भरे। उन्होंने कहा कि चाणक्य असली राजा बनना चाहता है। बिंदुसार ने चाणक्य को राज्य से निकाल दिया। चाणक्य ने एक झोपड़ी में जाकर अन्न और जल छोड़ दिया। उसने कहा मैंने जिसे सब कुछ दिया, जिसके लिए सब कुछ किया, उसने मुझे ही ठुकरा दिया, अब जीने का क्या फ़ायदा। उसने उसी झोपड़ी में बिना किसी शिकायत के चाणक्य ने अपने प्राण त्याग दिए। और विवेकानंद, वो सिर्फ 39 साल जिए। उनके शरीर में 31 बीमारियाँ थी, डायबिटीज़, अस्थमा, माइग्रेन, सब कुछ, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था मैं अपना काम करके आया, अब जाने का समय है। और एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। दोनों के अंत में एक बात कॉमन थी, दोनों ने मौत को हराया नहीं, मौत को गले लगाया। दोनों आखिर में सिर्फ ये चाहते थे कि उनका नाम पूरा हो, ताकत नहीं, सम्मान नहीं, धन नहीं, काम पूरा हो। तो बताओ कौन बड़ा था, चाणक्य या विवेकानंद? चालाकी या चरित्र? रणनीति या आत्मारूप? मैं आपको जवाब देता हूँ, और ये जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सच ये है कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चाणक्य के बिना विवेकानंद भारत खड़ा नहीं हो सकता था, और विवेकानंद के बिना चाणक्य का भारत आत्महीन हो जाता। अगर आपके पास सिर्फ चाणक्य की चालाकी है और विवेकानंद की आत्मा नहीं है, तो आप बस एक कामयाब इंसान बनोगे, लेकिन रात को सोते समय आपकी आंखों में एक खालीपन होगा। और अगर आपके पास सिर्फ विवेकानंद की आत्मा है और चाणक्य की समझदारी नहीं है, तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, लेकिन इस दुनिया में टिक नहीं पाओगे। हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। असली सफलता का रास्ता एक नहीं है, 2 हैं। एक हाथ में चाणक्य की किताब हो और दूसरे हाथ में हो गीता। एक तरफ हो रणनीति, दूसरी तरफ हो चरित्र। एक तरफ दुनिया को समझाने की चालाकी हो और दूसरी तरफ अपने आप को समझने की गहराई हो। यही है असली रास्ता, यही है असली सफलता। आज जब आपने अपने आप को आईने में देखना है, तो अपने आप से पूछना है कि मैं अंदर से चाणक्य हूँ या मैं अंदर से विवेकानंद हूँ, या मेरे अंदर के चाणक्य या मेरे अंदर के विवेकानंद कहाँ है? क्या आपके पास इस दुनिया से लड़ने की रणनीति है? क्या आपके पास अपने आप से जीतने की आत्मा है? अगर दोनों है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर एक भी कम है
तो आज से उसे बनाना शुरू करो। याद रखो कि चाणक्य ने एक भिखारी को सम्राट बना दिया था, लेकिन उसने उसकी सोच बदली। विवेकानंद ने पूरी दुनिया को हिलाया क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया। आप भी कर सकते हो, आप में भी वो ताकत है, बस इसे पहचानने की देरी है। तो आज की रात सोने से पहले एक काम करो, आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं चाणक्य हूँ, क्या मैं विवेकानंद हूँ, या मैं दोनों बन सकता हूँ। जवाब आपके अंदर ही है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप किसके ज़्यादा करीब हो, चाणक्य के या विवेकानंद के। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए उठो जागो और तब तक मंत्र को जब तक मंजिल ना मिल जाए। धन्यवाद।